हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यू ब्लॉग में। तो इधर देखिए गोवर्धन की बाबा की हो रही है तैयारी और लक्ष्य ने बोला कि गोवर्धन बाबा को बनाएंगे हम। उनके पापा जी बोले ठीक है चलो बेटा बनाओ, तो चलते हैं ऊपर। ये लोग आ गए हैं ऊपर और अब बना रहे हैं। और लक्ष्य ने कह रहे थे हम बना लेंगे। क्या होते हैं गोवर्धन बाबा, एक बॉडी बनाई जाती है जो कि हमने एक शॉर्ट्स वीडियो में डाला है, आप लोग उसको देखना ज़रूर। तो लक्ष्य जो है मतलब इमेजिन कर करके देखा तो कह रहे हैं उसी हिसाब से बना रहे हैं, और बाद में तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ कैसे बन के हुए हैं तैयार। लेकिन हाँ लक्ष्य ने बहुत मेहनत की और देखो बन के हो गए तैयार। लेकिन हाँ थोड़ा उन्होंने बताया था उनके पापा ने कि हाँ बेटा थोड़ा ऐसा कर लो ऐसे कर लो, वैसे लक्ष्य ने ही बनाए हैं। और देखिए ये हैं गोवर्धन बाबा और बस इनकी अब होगी पूजा। और हमें भी बहुत अच्छे लगे इस बार, अच्छी तरह से इन लोगों ने मतलब वो डेकोरेट कर दिया है उनको। और इधर हम नीचे बना रहे थे पकौड़ियाँ, क्योंकि स्टार्ट हमने ऐसे ही की थी। तो हम इधर पकौड़ी बना रहे हैं और कड़ी हमने एक साइड बनने रख दी है, जो कि बन के हो गई थी रेडी। पकौड़ी इसमें ज़्यादा लगती हैं क्योंकि पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, 11 वो भरते हैं ना, तो उसमें पकौड़ी डाली जाती हैं, छोटी छोटी पूड़ियाँ डाली जाती हैं। तो एक साइड पकौड़ी और पीछे बन रही है चने की दाल। तो चने की दाल में तो सबको पता है कि कैसे। और कुकर जो है ना ये पति देव ने फेंका था, इस वजह से हो गया। नया कुकर है पर ये कोई ये मत बोलना पुराना कुकर है। और इतनी सारी हमने पकौड़ी बना ली है, कुछ हो जाएंगी। हाँ कड़ी, अच्छा अरे हाँ कड़ी बाद में छोंकी, पकौड़ी हमने पहले बनाई थी। अब याद आया, हमें तो याद ही नहीं रहा। अब हम कड़ी छोंक रहे हैं और इसके बाद इधर हमने जो ये परात है ना, इसमें उसका घोल हमने कर लिया है तैयार कड़ी का। तो हमने क्या किया, हमने आज ना इसको मठा को और बेसन को दोनों को हमने एक साथ फेंट के रख लिया है, क्योंकि फिर जब ज़्यादा काम होता है ना तो फिर समझ में नहीं आता है क्या डाला क्या नहीं डाला है, थोड़ा भूल से भी जाते हैं। तो बस इसमें अभी हल्दी डालनी रह गई थी बाकी, तो हमने कहा चलो साथ में हल्दी डाल लेते हैं अभी। और बस जब तक इधर हमारा ऑयल गर्म हो चुका था तो फिर हमने थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर दी। और इधर इसको जो ये बैटर इसका होता है इसको हमने भगोनी में डाल दिया है। अब हम इसके बाद में गैस खोलेंगे और इसको परात को है ना थोड़ा सा पानी डाल के उसमें और डाल देंगे। तो बस इधर इसको थोड़ा पानी लेके 2-3 बार में आ जाता है, क्योंकि वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए कब खंगाल खंगाल के। और हाँ पतिदेव ने आज हमारी काफ़ी हेल्प करवाई है और बताएंगे पतिदेव ने क्या क्या करवाया है, और वो भी उन्होंने पूरा सुना दिया हमने क्या क्या करवाया। बोल रहे थे सबसे ज़्यादा मेहनत हमने करवाई है। मम्मी ने पूछा कि क्या करवाया तुमने, क्या करवाया, तो कह रहे थे हमसे पूछो, हमने दाल पीसी है। मम्मी बोली अच्छा। बोले और क्या किया है, बोले और हमने धनिया धोया है फिर बोले मम्मी ने कहा और, बोले और क्या, हमने धनिया काटा भी हमने। मम्मी बोली अच्छा तो चलो अच्छी बात है, चलो तुमने करवा तो लिया। तो हमने कहा हाँ सही बात है, सबने हेल्प करवाई है। और इधर हमने कड़ी हमारी होने वाली क्या, वो तो धीमे धीमे आंच में होगी। तो हमने कड़ी कर दी है हमने एक साइड में, और हम इधर एक साइड बना रहे हैं बड़ा, जो कि पतिदेव ने दाल पीसी ना मेहनत करके। तो बस उसका अब जो रिज़ल्ट जो है इस कढ़ाई में अब दिखेगा आप लोगों को कि कैसे हम लोग को क्या बड़े जो है बनाए जाते हैं। आप लोग बताना आप लोगों का कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के यहाँ एक हाथ से बना लेते हैं, जैसे आटे की लोई तोड़ते हैं और उसको दबा देते हैं और बस उसको डाल देते हैं कढ़ाई में। तो वो मोटा मोटा वो लोग हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें जो है हम इस टाइप का बनाते हैं। पॉलीथिन पे थोड़ा सा पानी लगाया और बस दाल को लिया और फिर उसमें थोड़ा सा हाथ गीला करके आप जैसे जैसे जिसको बनाना हो, छोटा बड़ा, हम तो खैर इसी साइज का बनाते हैं ज़्यादातर। और बस इसको आप पतला बनाइए, क्योंकि हमें पतले पतले अच्छे लगते हैं। और बस अच्छा सा इसको एक शेप दे के गोल सा बढ़िया, और एक छोटा सा इसमें बीच करना होता है छेद, वो इसलिए करते हैं क्योंकि फिर ये फूलता नहीं है। अगर फूल जाएगा तो आप समझ रहे हैं ना दाल का है, तो फिर एकदम फटने का जो रहता है चांस, इसलिए बस आपको उंगली की सहायता से आपको बढ़िया इसको गोल बना लेना है। और देखो हमारा बन गया है। बस इधर हम दोनों पे करते जा रहे हैं। अब इसको कढ़ाई भी हमारी बस गर्म होने वाली है। अब इसमें देखो ये हमने
छेद कर दिया है। और बस थोड़ा सा हाथ का पानी पानी का हाथ करेंगे और इसको आराम से हल्के से हाथों से उठाना है, नहीं तो क्या है ये फिर टूट जाता है। तो इसको टूटने नहीं देना है, आराम आराम से देखो ये होले होले। लेकिन ये क्या है जो पहला बनता है ना तो थोड़ा बहुत सही नहीं रहता है। हमने लेकिन हाँ आ गया था। हम सोच रहे थे कि ये टूट जाएगा, हमसे टूट ना जाए, तो हम कह रहे थे पता नहीं दाल में कोई, क्योंकि जैसे दाल गीली हो जाती है तो फिर ज़्यादा सही नहीं आता है। और लास्ट में क्या हुआ, जब ये पिसने वाली थी ना दाल तो थोड़ा मिक्सर जो है वो धुआं छोड़ने लगा था। तो फिर हमने उनसे कहा, हमने कहा रहने दीजिए आप, और ऐसा ना हो कि ख़राब वराब हो जाए। बोले कोई बात नहीं, अभी हम कर रहे हैं। अब देखो दूसरा हमने बनाया, देखो ये एक बार में ही निकल गया ना, पर पहले वाले में टाइम लगा था। तो बस ऐसे ही करके हमें धीरे धीरे करके आराम से बड़े बनाते जाना है। तो 3-3 4-4 एक बार में हमारे जो हैं फ्राई होते जा रहे थे। तो ऐसे अगर किसी को नहीं आया हो, किसी के यहाँ नहीं बनते हो, तो एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि इन वालों का टेस्ट अलग लगता है। और जो हम हाथ में लोई लेते हैं और बस फिंगर से हाथ में दबा दिया लोई टाइप सा और ऐसे ही उसमें छोड़ दिया, उसका टेस्ट जो है उतना अच्छा हमें नहीं लगता है, और वो थोड़ा टाइट सा भी रहता है, उसमें मज़ा नहीं आता है जो इसमें मज़ा है। और थोड़ा टाइम लगता है, सबसे बड़ी बात है इसमें मेहनत लगती है, उसमें मेहनत नहीं लगती है। वो तो बस तोड़ो और बस हाथ से दबाओ, बस ही छोड़ दो। तो इधर देखिए हम आपको अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में, इस सिक्के जो है तैयार हो गया। देखो ये हो गया, ऐसे बनता है बिल्कुल पतले पतले से पूड़ी जैसा। और आपने पीछे देखिए ये उसी के लिए हैं जो हम लोग क्या बोलते हैं कुड़यारा, तो उसमें पकौड़ी और ये जो छोटी छोटी पूड़ी हैं ये उसमें रखते हैं। तो बड़े भी हमारे जो हैं तैयार होने वाले हैं। फिर इसके बाद हमने जल्दी जल्दी रोटियां बनाई, क्योंकि कच्चा पक्का दोनों बनता है इसमें, सबसे बड़ी बात है। तो आपको बता देते हैं, कड़ी भी रेडी हो गई है, दाल भी रेडी हो गई है, और जो बड़े थे वो भी रेडी हो गए हैं, और रोटी भी इधर हो गई, पापड़ भी हमने उसी टाइम तल लिए थे। और बस कढ़ाई वाला जो भी सिस्टम है हमने सब साइड में कर दिया था। फिर तड़का रह गया था, तड़का भी हमने तीनों में तभी लगा दिया था। बस अब रोटियां रह गई हैं, और रोटी के अलावा एक चीज़ और है जो कि है चावल। तो हमने कहा वो तो जब तक हम थाली लगाएंगे जब तक उसमें सीटी हमारी आ जाएगी। और अभी 3 दिन से हम नोटिस कर रहे हैं हमारे यहाँ मच्छर जो है बहुत काट रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो देखो हमारी बस झटपट रोटी भी बन रही है। और आज हम पर बहुत लेट हो गए थे, क्योंकि हमने कल बताया नहीं, हमें कल थोड़ा लग गई थी ईंट की, तो उस वजह से पैर में थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही है। छुंगली में लगी है, उसमें स्वेलिंग आ गई है पैर में। तो ज़मीन में जब पैर रखते हैं ना तो मतलब एकदम जैसे वजन पड़ता है तो बहुत ज़ोर से दर्द होता है। तो फिर हम अंगूठे पे वजन दे रहे हैं, अब अंगूठे पे वजन दे रहे हैं तो अंगूठा भी दर्द होने लगा है हमारा। तो हमने कहा लो अच्छी खासी ये मुसीबत जो है हो गई है तैयार। और फिर ये तो सबको पता है कि एक मुसीबत हमारी जाती है, दूसरी पहले खड़ी हो जाती है। इधर बस हमने थाली ऊपर भेजी लक्ष्य को लगा के, और बस पति देव जी इधर करने लगे हैं पूजा की तैयारी। हवा बहुत चल रही थी, हम सोच रहे थे पता नहीं पूजा कैसे होगी, पर नहीं, खैर कहते हैं ना कि काम तो फिर हो ही जाता है अच्छी तरह से। तो बस इनको हल्दी रोली चावल लग गए गोवर्धन बाबा को, और खाना पीना जो जो बनाए सब खिला रहे हैं कि लो आप ये भी खाओ, रोटी खाओ, दाल खाओ, कड़ी खाओ। और इसके बाद में जो ये है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोगों के यहाँ कॉलोनी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पूरे जो आज खाना बना हुआ है ना इसको सबको मिक्स कर दिया जाता है, और इसमें बस 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा डाली जाती हैं जो कि घी होता है और चीनी होती है। पर हम आपको एक बात बता दें, मैन इसी का प्रसाद होता है, लेकिन हमें ये नहीं लगती है अच्छी। हम इसका पता है क्या करते हैं, बस एक तिनका जैसे एक चावल का होता है ना, बस उतना सा हम तिनका बस उतना ही सा खाते हैं हम प्रसाद रूप में, क्योंकि मीठा नमकीन हमें ये सब मतलब बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो हम उधर भी नहीं खाते थे, हम इधर भी नहीं खाते हैं, भाई बुरा लगे भला लगे, हमें नहीं है पसंद तो नहीं है। बस ये प्रसाद है ना तो इस वजह से थोड़ा सा ही लेते हैं। तो बस ये इनके इधर रख दिया गया है। और ये जो पेट में आपने देखा है, जो इसको पता नहीं कुआ बोलते हैं, तो इसमें दूध भरा जाता है, जो कि दूध भर दिया गया। और धागे का हमें पता नहीं है, धागा भी हाँ इन्होंने लगा दिया है। अब बस क्या करेंगे, ये जो अग्यारी होती है होम बोलते हैं,
तो होम किया जाएगा, जो कि हम होम का भी सोच रहे थे। हवा चल रही है तो कैसे होम पकड़ेंगे। बोलते हैं कि जब होम पकड़ जाता है ना तो बोलते हैं कि हाँ देवता जो है प्रसन्न है। एक कभी हम लोग मतलब सबके लिए यूज करते हैं। जब कोई इंसान खुश होता है तो पूछते हैं क्यों, देवता देवता आज आज तो देवता प्रसन्न है मतलब सामने वाला आज खुश है। तो बस होम भी जल्दी पकड़ गया और देवता जो है प्रसन्न हो गए, इस पता चल गया। और अच्छा भी लगता है जब जब ऐसे नहीं होता है तो मन में लगती है कि कहीं कोई गलती तो हमसे नहीं हो रही है, इस वजह से मतलब होम नहीं पकड़ रहा है। तो बस इधर जो बनाया है ना सब खाना पीना होम को भी मतलब चढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद में सब लोग, बस हम लोगों का इतना ही काम होता है कि किलो आरती कर लो। तो बस इधर बच्चों ने आरती की, इन्होंने की, मम्मी आई हैं, मम्मी आरती कर रही हैं। फिर इसके बाद ये बोले कि तुम भी आरती कर लो। तो आरना रह गई थी तो आरना भी आरती कर रही है। और ये तो बिल्कुल अब हम इनका कुछ पूछो मत। और वो बोल रहे थे पहली बात तो वो बोलते हैं हमें कैमरे में मत ही लाओ, लेकिन नहीं। फिर इसके बाद ये बोले आ जाओ तुम आ जाओ। तो बस इधर हम आए हुए हैं और बस हमने भी आरती की। आरती के बाद में बस पूजा हम लोगों की इधर जो है समाप्त होने ही वाली है। और इसके बाद में मम्मी बोली कि एक काम करो, जमुना जी की आरती, और इधर से मतलब शंकर जी का मंदिर पड़ता है। तो बस ऐसे ही बस ब्लॉग को हम लोग इधर ही करते हैं पूरा, और फिर बताते हैं। आप बताना ब्लॉग आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक।